आज हम बात करने वाले हैं डेरियस फोरोक्स द्वारा लिखित एक ऐसी बुक के बारे में जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थिंक स्ट्रेट की, एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को सही दिशा में बदलकर बेहतर डिसीजन, ज्यादा क्लैरिटी और अल्टीमेट सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहाँ हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक स्ट्रेट की ये जबरदस्त जर्नी। डैरियस ने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और रिसर्च की मदद से इस किताब में प्रैक्टिकल और एक्शनेबल इंसाइट्स दिए हैं, जो सीधे आपके डेली लाइफ और वर्क में अप्लाई किए जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन में लेखक ने सबसे पहले ये समझाया है कि हमारे दिमाग में कितनी सारी इंफॉर्मेशन आती है और कितनी बार हम अपने थॉट्स में उलझकर प्रोडक्टिव डिसीजंस लेने में फेल हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब है ज्यादा नॉलेज होना, लेकिन डैरियस कहते हैं कि स्मार्टनेस का असली मतलब है क्लियर थिंकिंग और स्ट्रेट थिंकिंग। क्लियर थिंकिंग का मतलब है बिना ओवर थिंकिंग, बिना बायस और बिना अननेसेसरी क्लटर के अपने गोल्स की तरफ फोकस करना। राइटर ने ये एम्फसाइज किया है कि सोचने के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने थॉट पैटर्न्स को समझते हैं और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल क्लटर से खुद को बचाते हैं, तो हम ज्यादा इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। ये बुक हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें, प्रायोरिटीज सेट करें और बेटर डिसीजंस लें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड ज्यादा शार्प हो और आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो और आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर रिजल्ट पाएं, तो ये इंट्रोडक्शन आपके लिए एक पिकअप कॉल है। इस बुक में आगे चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि स्ट्रेट थिंकिंग कैसे डेवलप करें, मेंटल क्लटर से कैसे बाहर निकले और कैसे एक फोकस्ड और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। आज हम बात कर रहे हैं थिंक स्ट्रेट के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है द पावर ऑफ स्ट्रेट थिंकिंग। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी सोच इतनी उलझी हुई है कि सिंपल डिसीजंस लेना भी मुश्किल हो जाता है? डैनिस कहते हैं यही प्रॉब्लम है, हमारा माइंड क्लटर्ड है और हम अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं कर पाते। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है क्लियर, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड सोच। राइटर ने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि क्यों स्ट्रेट थिंकिंग हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। जब हमारा माइंड क्लियर होता है, तब हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, स्ट्रेस कम होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ती है। इसके लिए सबसे जरूरी है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना और मेंटल क्लटर से बचना। डैरियस ने एग्जांपल दिए हैं कैसे लोग ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी वरीज में उलझकर अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर देते हैं। स्ट्रेट थिंकिंग डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले हमें अपने डेली थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा, किस चीज पर ज्यादा फोकस है, कौन सी थॉट्स यूजलेस है और कौन से डिसीजंस हमारे गोल्स को सपोर्ट करती है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें एलिमिनेट करना भी जरूरी है। सोशल मीडिया, अननेसेसरी मल्टीटास्किंग और नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सब हमारे माइंड को क्लटर करते हैं। तीसरा, क्लैरिटी पाने के लिए राइटिंग और रिफ्लेक्शन बहुत पावरफुल टूल है। अपने आइडियाज और डिसीजंस को लिखने से हम अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बेटर पर्सपेक्टिव पा सकते हैं। चैप्टर में डैरियस ये भी बताते हैं कि स्ट्रेट थिंकिंग सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, बल्कि वर्क और करियर में भी क्रिटिकल है। जब आप क्लियर सोचते हैं तो आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि थिंकिंग प्रोसेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने माइंड को क्लटर फ्री और शार्प बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रेट थिंकिंग सीखना सबसे पहले स्टेप है। याद रखें, क्लियर माइंड इक्वल्स टू क्लियर डिसीजंस एंड दैट इज इक्वल टू बेटर लाइफ। अगर हम महसूस करते हैं कि हमारा माइंड ओवरलोडेड है, थॉट्स स्कैटर है और डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो गई है, डैरियस कहते हैं यही मेंटल क्लटर हमारी थिंकिंग और प्रोडक्टिविटी को रोकता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मेंटल क्लटर कैसे हमारी लाइफ और करियर में बैरियर्स क्रिएट करता है। जब हमारे पास बहुत सारे अनफिनिश्ड टास्क, वरीज और इररिलेवेंट थॉट्स होते हैं, तो हम फोकस नहीं कर पाते। ये ना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी कमजोर करता है। डैरियस एम्फसाइज करते हैं कि क्लियर थिंकिंग और क्लटर फ्री माइंड किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एसेंशियल है। चैप्टर में कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी दी गई हैं। सबसे पहले मेंटल क्लटर को पहचानना जरूरी है। हमें अपने थॉट्स, वरीज और डिस्ट्रैक्शंस को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना होगा।
दूसरा, अननेसेसरी कमिटमेंट्स और टास्क को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। यह हमें मेंटल स्पेस देता है ताकि हम इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज पर ध्यान दे सकें। तीसरा, डिजिटल क्लटर को मैनेज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और मल्टीटास्किंग अक्सर हमारी मेंटल क्लैरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। डैनियस ने हाईलाइट किया है कि रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग पावरफुल टूल्स हैं क्लटर फ्री थिंकिंग के लिए। जब हम अपने थॉट्स को लिखते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं और हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन और फोकस्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी माइंड को काम और ऑर्गेनाइज्ड रखने में हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि मेंटल क्लटर सिर्फ वेस्ट नहीं बल्कि ये हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए बैरियर है। जब हम इसे आइडेंटिटी और एलिमिनेट करते हैं तो हमारे मन में क्लैरिटी आती है, स्ट्रेस कम होता है और हम अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड और कॉन्फिडेंट तरीके से बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को ऑर्गेनाइज, काम और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मेंटल क्लटर से फ्री होना सीखिए। क्लैरिटी ही सक्सेस की सबसे बड़ी स्टेप है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना नहीं बल्कि उसे एनालाइज, क्वेश्चन और इवैल्यूएट करना। डैनियस बताते हैं कि ये स्किल मॉडर्न लाइफ में हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप करियर में हो या पर्सनल डिसीजंस ले रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग के बिना हम बायस्ड डिसीजन लेते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें अपनी assumptions और बिलीव्स को समझना होगा। अक्सर हम ब्लाइंडली वही मान लेते हैं जो सोसाइटीज, कलीग्स या मीडिया कहते हैं। डैनियस एम्फसाइज करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या ये सही है, क्यों, क्या अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी है। सेकेंड स्टेप है लॉजिकल रीजनिंग। ये स्किल हमें सियोटिक या कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन में पैटर्न और ट्रूथ आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी आर्टिकल में मल्टीपल क्लेम्स हैं तो क्रिटिकल थिंकर क्रॉस चेक करता है, सोर्सेज वेरीफाई करता है और फैक्ट्स और ओपिनियंस को सेपरेट करता है। चैप्टर में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं, जैसे माइंड मैप्स बनाना, आर्गुमेंट को प्रोज एंड कॉन्स में ब्रेक डाउन करना और डिसीजन मेकिंग सिनेरियोज में अल्टरनेट सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना। ये एक्सरसाइजेस ब्रेन को एक्टिव थिंकिंग मोड में रखते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस को रोकते हैं। डैनियस कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एनालिटिकल स्किल नहीं बल्कि ये माइंडसेट भी है। यह हमें ओपन माइंडेड, क्यूरियस और रिफ्लेक्टिव बनाता है। जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करते हैं वो बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अडेप्टेबल और कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर्स बनते हैं। तो इस चैप्टर का कोर लेसन है, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के हम अपने जजमेंट और चॉइसेस पर भरोसा नहीं कर सकते। लगातार प्रैक्टिस और क्वेश्चनिंग माइंडसेट ही हमें स्मार्टर, मोर इफेक्टिव और मेंटली शार्प बनाता है। डिसीजन मेकिंग एक ऐसी स्किल है जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मेजर इम्पैक्ट डालती है। डैनियस बताते हैं कि सही डिसीजन मेकिंग सिर्फ इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस पर भी डिपेंड करती है। चैप्टर में एम्फेसिस है कि बेहतर डिसीजंस लेने के लिए हमें इम्पल्सिव रिएक्शंस और इमोशनल बायसेस से बचना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। डिसीजन मेकिंग में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड या अनक्लियर गोल्स। डैनियस सजेस्ट करते हैं कि हर डिसीजन के पीछे क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यह डिफाइन करना जरूरी है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और किस समय तक करना चाहते हैं। जब गोल स्पष्ट होगा तो डिसीजन प्रोसेस आसान हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। डैनियस बताते हैं कि किसी भी डिसीजन को रैंडम तरीके से लेना गलत है। हमें प्रोस कॉन्स लिस्ट, रिस्क असेसमेंट और सिनेरियो एनालिसिस जैसे टूल्स का यूज करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई करियर चूज करना है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दोनों कंसिडर करना जरूरी है। चैप्टर में हाईलाइट किया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी क्रूशियल है। अक्सर लोग स्ट्रेस, फियर या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। डैनियस सजेस्ट करते हैं कि इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें और डिसीजन मेकिंग में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। काम और फोकस्ड स्टेट में हम ज्यादा रैशनल चॉइसेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप के रूप में डैनियस रिकमेंड करते हैं छोटे डिसीजन से शुरुआत करें और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स डिसीजन पर एक्सपेरिमेंट करें। ये हैबिट हमें कॉन्फिडेंट, अडेप्टेबल और रेजिलिएंट डिसीजन मेकर बनाती है। तो चैप्टर का कोर टेक अवे ये है, डिसीजन मेकिंग आर्ट और साइंस दोनों है। क्लियर गोल्स, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोल के साथ लगातार प्रैक्टिस ही हमें बेटर, फास्टर और इफेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। एनालिसिस पैरालिसिस एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे डैनियस कहते हैं ये वो स्थिति है जब हम इतना ओवरथिंक करते हैं कि कोई भी एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर में बताया गया है कि ओवरथिंकिंग अक्सर परफेक्शनिज्म,
फियर ऑफ फेलियर और इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से होती है। डैरियस बताते हैं कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि परफेक्ट डिसीजन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कई लोग ऐसे फंस जाते हैं कि हर ऑप्शन इवैल्यूएट करने के बाद भी मूव नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करना। स्मॉल स्टेप्स में मूव करना शुरू करें और लर्न करते हुए एडजस्ट करें। चैप्टर में प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दी गई हैं। पहला तरीका है टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग। हर डिसीजन के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करें और उस समय में बेस्ट पॉसिबल चॉइस लें। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग दोनों कम होती है। दूसरा तरीका है मिनिमम वायबल डिसीजन अप्रोच अपनाना। इसका मतलब है डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो आगे बढ़ने में हेल्प करे, बिना पूरे परफेक्शन की तलाश में फंसे। डैरियस एम्फसाइज करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। डिसीजन मेकिंग के लिए किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटोर से फीडबैक लेना हेल्पफुल होता है। ये हमें बायस थिंकिंग से बचाता है और एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस देता है। इमोशनल पर्सपेक्टिव भी कवर किया गया है। फियर और डाउट नॉर्मल है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस हमें प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहने में हेल्प करती है। तो कोर टेक अवे है कि एनालिसिस पैरालिसिस ओवरकम करना सिर्फ माइंड ट्रिक्स या हैक से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और विलिंगनेस टू टेक इम्परफेक्ट एक्शन से पॉसिबल है। जब हम ओवरथिंकिंग छोड़कर कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हैं तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में प्रोग्रेस एक्सेलरेट होती है। मेंटल टफनेस वो क्वालिटी है जो हमें चैलेंजेस, फेलियर्स और स्ट्रेस के बीच भी फोकस्ड और रेजिलिएंट बनाती है। डैरियस बताते हैं कि मेंटल टफनेस सिर्फ नेचुरल ट्रेट नहीं है, बल्कि इसे प्रैक्टिस और डिसिप्लिन थिंकिंग से डेवलप किया जा सकता है। चैप्टर में बताया गया है कि मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपने इमोशनल ट्रिगर्स, वीकनेसेस और हैबिचुअल रिएक्शंस को पहचानना होगा। अवेयरनेस के बिना हम स्ट्रेस सिचुएशंस में इंपल्सिव या रिएक्टिव हो जाते हैं। डैरियस कहते हैं रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो। इससे हमें अपने थॉट पैटर्न्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एनालाइज करने का मौका मिलता है। एजिलिटी ऑफ माइंड भी मेंटल टफनेस का एक हिस्सा है। ये मतलब है कि किसी भी चैलेंज या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फ्लेक्सिबल सोच रखना और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अडॉप्ट करना। मेंटल टफनेस डेवलप करने वाले लोग फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं और मिस्टेक से सीखते हैं। डैरियस एम्फसाइज करते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट आई कैन हैंडल दिस फंडामेंटल है। चैप्टर में कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं। पहला, डिस्कम्फर्ट जोन में खुद को डेलिबरेटली डालें। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स और अनफेमिलियर सिचुएशन में एक्टिवली एंगेज होना कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बिल्ड करता है। दूसरा, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का इंटीग्रेशन जरूरी है। प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस टेक्निक्स हमारे ब्रेन और इमोशनल रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करती है। डैरियस बताते हैं कि कंसिस्टेंसी और स्मॉल विंस मेंटल टफनेस को बिल्ड करने में क्रूशियल है। हर छोटे चैलेंज को सक्सेसफुली हैंडल करना लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस और ग्रिट बढ़ाता है। इमोशनल कंट्रोल, फोकस और अडेप्टिव थिंकिंग कंबाइंड होकर हमें मेंटली टफ बनाते हैं, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पीक परफॉर्मेंस अचीव की जा सकती है। फोकस और कंसंट्रेशन हमारे सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के कोर एलिमेंट्स हैं। डैरियस बताते हैं कि बिना प्रॉपर फोकस के हम जितनी भी मेहनत करें, रिजल्ट्स जो है वो मिनिमम रहते हैं। चैप्टर में एम्फेसिस है कि मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस का लेवल इतना हाई है कि अटेंशन को मैनेज करना एक स्किल बन गया है। फोकस डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग हैबिट्स, ये सब हमारी ब्रेन की एनर्जी ड्रेन करते हैं और कंसंट्रेशन को वीकन करते हैं। डैरियस सजेस्ट करते हैं कि डेलिब्रेट एफर्ट से डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक में काम करना और नॉन एसेंशियल इंटरप्शंस को एलिमिनेट करना। कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस भी जरूरी है। मेडिटेशन, डीप वर्क सेशंस और सिंगल टास्किंग प्रैक्टिसेस हमारे अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करती है। डैरियस एक्सप्लेन करते हैं कि डीप फोकस में काम करना न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाता है, बल्कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी एनहांस करता है। चैप्टर में ये भी बताया गया है कि फोकस केवल वर्क के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ में भी क्रूशियल है। जब हम फुल्ली एंगेज्ड होते हैं तो इंफॉर्मेशन रिटेंशन और स्किल मास्टरी तेजी से होती है। डैरियस एम्फसाइज करते हैं कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रूटीन से ब्रेन को कंडीशन किया जा सकता है वह लंबे समय तक हाई लेवल कंसंट्रेशन सस्टेन करे। प्रैक्टिकल टिप्स हैं जैसे कि प्रायोरिटी सेटिंग, टाइम ब्लॉकिंग और डेलिब्रेट ब्रेक्स, पोमोडोरो टेक्निक, शॉर्ट हाई इंटेंसिटी वर्क सेशंस और प्लान्ड रेस्ट इंटरवल फोकस को सस्टेनेबल बनाते हैं।
लास्ट में डैरियस रिमाइंड करते हैं कि फोकस केवल प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, बल्कि माइंडसेट है, डिसिप्लिन, अटेंशन और डेलिब्रेट एफर्ट की कला। फोकस और कंसंट्रेशन को मास्टर करना मेंटल क्लैरिटी, एफिशिएंसी और गोल अचीवमेंट के लिए फंडामेंटल है। डैरियस ग्रोथ माइंडसेट की पावर और इम्पोर्टेंस पर फोकस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हम अपनी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और स्किल्स को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के कॉन्ट्रास्ट में जहां लोग चैलेंजेस से डरते हैं और फेलियर्स को पर्सनल लिमिटेशंस मानते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं और हमेशा आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। हमें खुद के नेगेटिव सेल्फ टॉक और लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना होता है। डैरियस सजेस्ट करते हैं कि हम अपने इनर डायलॉग को बदलें और आई कांट डू दिस की जगह आई हैव नॉट मास्टर्ड इट येट कहें। यह सटल शिफ्ट हमारे ब्रेन को लर्निंग और इम्प्रूवमेंट के लिए कंडीशन करता है। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दी गई हैं, जैसे कंटिन्यूअस लर्निंग, फीडबैक एक्सेप्टेंस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस ग्रोथ माइंडसेट को स्ट्रेंथन करते हैं। डैरियस एम्फसाइज करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और फेलियर्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना जरूरी है। ये प्रोसेस इनिशियल डिस्कम्फर्ट और स्ट्रगल के बावजूद लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। चैप्टर में रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जहां लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर अपने करियर और पर्सनल लाइफ में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स ला चुके हैं। डैरियस रिमाइंड करते हैं कि माइंडसेट केवल एक सोच का तरीका नहीं, बल्कि एक्शन और डिसीजंस को गाइड करने वाला फंडामेंटल टूल है। ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट करने से हम स्मार्टर डिसीजंस लेते हैं, चैलेंजेस का सामना बेहतर तरीके से करते हैं और अपने गोल्स के प्रति परसिस्टेंट रहते हैं। बुक के लास्ट में डैरियस समराइज करते हैं कि क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड अटेंशन और ग्रोथ माइंडसेट कंबाइन होकर हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस की फाउंडेशन बनाते हैं। ये चैप्टर वाइज लर्निंग जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, फोकस और माइंडसेट सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। डैरियस रिमाइंड करते हैं कि स्ट्रेट थिंकिंग प्रैक्टिस, डेलिब्रेट एफर्ट और कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट की हैबिट से आती है। लाइफ में क्लैरिटी, रेजिलियंस और प्रोडक्टिविटी पाने के लिए हमें कंसिस्टेंटली अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। स्मॉल स्टेप्स, डिसिप्लिन, रूटीन और सेल्फ अवेयरनेस हमारे थिंकिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। बुक का अल्टीमेट मैसेज ये है कि माइंडसेट और थिंकिंग हैबिट्स को शेप करना किसी भी स्किल की तरह पॉसिबल है। जब हम कॉन्शियस एफर्ट के साथ नेगेटिव पैटर्न्स को रिप्लेस करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं और चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं, तो हमारी पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस अनस्टॉपेबल बन जाती है। और इसी के साथ खत्म होता है बुक का सुनहरा सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।